ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने भज गोविंदम के बारे में क्या बताया। भज गोविंदम है आदि शंकराचार्य जी ने ये दुनिया को दिया है। इस भज गोविंदम में पूरा आत्मज्ञान का सूत्र है। ये जो शिविर है मौन ध्यान आत्मज्ञान शिविर है। आत्मज्ञान अगर चाहिए तो आदि शंकराचार्य जी से लेना है। आदि शंकराचार्य जी है एक जगत गुरु है। अद्वैत सिद्धांत को पूरी तरीके से दुनिया को दिया है। इधर दो नहीं है एक ही है, ये बताने के लिए अद्वैत कहा है। जैसे हम है, अगर हम आईने में देखेंगे दूसरा मैं दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम 1000 आईने रखेंगे तो 1000 आईने में हम ही दिखाई देंगे। वैसा ही ये सृष्टि में एक ही पदार्थ है, एक ही ब्रह्मा है, उसका जो रिफ्लेक्शन सी ये सभी अंशात्मा हैं। ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने ये अद्वैत सिद्धांत को पूरा दुनिया को दिया है। तो ये भज गोविंदम में जाने के पहले हम सब लोग जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के लिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति द्रुकिंकरणी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, हमेशा तुम इंद्रियों के पीछे पड़ा रहते हो। तुम्हारा इंद्रिय है हमेशा बहिर्मुख हो गया है। जो बहिर्मुख हुआ इंद्रिय क्या करते हैं, हमेशा हमारा जो पड़ोस के पास 2 कार है तो हमको 3 कार चाहिए, तो उसको विला है तो हमको भी विला चाहिए। तुम्हारा जीवन तो खुशी है, तुम्हारा पत्नी के साथ, तुम्हारे बच्चे के साथ जो घर है वो खुशी के साथ में है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, दूसरों को देख के तुम भी क्या कर रहे हो, उनका जैसा कपड़ा चाहिए, उनका जैसा घर चाहिए, उनका जैसा कार चाहिए, उनका जैसा सुंदरता चाहिए। ऐसा क्या कर रहे हो, ये इंद्रिया उसके साथ रहते हुए दुख के साथ रहे हैं। दुख का कारण क्या है, बुद्धा ने क्या बताया, तृष्णा, जरूरत से ज्यादा पाना। जरूरत के लिए आप काम करेंगे तो अच्छा बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इच्छा रखेंगे तो वो दुख का कारण बन जाएंगे। जो बुद्धा ने बताया यही आदि शंकराचार्य जी हमको बता रहे हैं। तो इस इंद्रियों को तुम बाहर नहीं करना, अंतर्मुख करो। तो भजन करो। किसको भजन करना है, गोविंदा के लिए भजन करो बोल रहे हैं। गोविंदा माने कौन है, गोविंदा मतलब क्या है कि 2 शब्द है इधर, गो प्लस विंदा। गो मतलब इंद्रिया है, गो मतलब गाय नहीं है। गो मतलब क्या है कि इंद्रिया है। गोविंदा मतलब क्या है कि इस इंद्रियों का मालिक है। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, किसका वजह से मैं बात कर रहा हूं, किसका वजह से मैं देख रहा हूं, किसका वजह से मैं सुन रहा हूं। जो जो चीज नहीं है शरीर में, ये शरीर शव बन जाएगा, वो है आत्मा है। तो गोविंदा मतलब कौन है, आत्मा है। तो भजन करो। किसका भजन करना है, आत्मा का भजन करो। आत्मा का कैसे भजन करेंगे, आत्मा तो भीतर में है, उसका भजन कैसे करेंगे। तो इधर भजन, इधर भजो, इधर शब्द क्या है कि अंतर्मुख हो जाओ। इसका मतलब क्या है कि भज गोविंदम मतलब क्या है कि ध्यान करो। आत्मा का भजन कैसे करेंगे, ध्यान करना है। तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख मन, तुम बाहर दुनिया के साथ नहीं रहते हुए अंदर जाओ। बाहर दुनिया के साथ अनुभव है तुमको इतना सारे जन्मों में, 400 जन्म लिया है तुमने। 400 जन्मों में अभी तक क्या किया, बाहर का दुनिया देखे है। आज ध्यान का दुनिया में आया आप लोग, अभी क्या किया, इस दुनिया में आने के बाद सभी इंद्रियों का अंतर्मुख किया। इंद्रियों का अंतर्मुख करने के बाद आत्मा के साथ कनेक्शन आएगा। हमने क्या किया, ध्यान में दोनों पैर को क्रॉस किया, हाथों में हाथ रख दिया, आंखें बंद किया, तो क्या हो गया। जब तक आप आंखें खोल के रहे उस समय कौन सा स्थिति में है, शरीर का स्थिति में है। लेकिन जैसे ही आंखें बंद कर दिया, कौन सा स्थिति में आएंगे, मन का स्थिति में आएंगे। हमको तरह तरह विचार आएंगे, घर के बारे में, खाने के बारे में, मूवी के बारे में, तरह तरह विचार आएंगे। लेकिन इस मन को भी हम क्या करना, जैसे श्वास के साथ रहेंगे तो क्या होते हैं कि ये मन भी गायब हो जाएगा, ना शरीर है ना मन है। फिर कौन है उस समय, उस समय आप है। आप मतलब ये जीवात्मा है।
ये जीवात्मा ये सर्वात्मा का साथ मिल गया। तो सर्वात्मा के पास सब कुछ ज्ञान है, पूरा सृष्टि का ज्ञान है, सभी गैलेक्सीज का, सभी स्टार्स का, सभी प्लैनेट्स का, पूरा कॉस्मोस का ज्ञान है। लेकिन जीवात्मा के पास क्या ज्ञान है? सिर्फ उसको खाना पीना सोना, कैसे पैदा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज, बिजनेस, पत्नी, बच्चे, उतना तक ही रह गया है कि नहीं? लेकिन इसके पास सब कुछ है। लेकिन जैसे ध्यान करेंगे, ये जो जीवात्मा है सर्वात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, ये सर्वात्मा का सभी ज्ञान है, ये जीवात्मा को मिलना शुरू होंगे। आज आप लोगों ने 7 से 8 घंटे ध्यान बैठ रहे, तो क्या हो गया? आज तो पूरी तरीके से अंतर्मुख किया अंतर इंद्रियों को। तो क्या किया? इसका जो ज्ञान है पूरा आप ले रहे हैं, इसका ऊर्जा आप ले रहे हैं। अभी तक कहाँ रहे? बाहर दुनिया के साथ रहे, लेकिन आज भीतर दुनिया में रह गए। तो अभी जितना देर आप ध्यान करेंगे 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 तो क्या होते हैं? इसका जो गुण है आपके पास आना शुरू होते। विष्णु सहस्त्र नाम कहा है। विष्णु मतलब कौन है? सर्वात्मा है, तो उनका सहस्त्र नाम है। सहस्त्र क्या 1 करोड़ भी नाम दे सकते हैं। इस अनंत चेतना के लिए 1000 नाम है क्या? 1 करोड़ नाम भी दे सकते हैं। तो जितना भी ये नाम है, ये सभी का जो गुण है, ये सभी गुण है हमको आना शुरू होंगे। जो जितना ध्यान करता रहेंगे, हमारे अंदर सेवा का भाव, अहिंसा, शाकाहार, करुणा भाव, ये सभी भाव अपना भीतर में आना शुरू होंगे। हम शरीर का जो है ना, अभी तक जो जितना भी है वो सभी धीरे धीरे निकल जाएंगे। जितना ध्यान करेंगे आपको जो इम्पोर्टेंस है आत्मा का तरफ चले जाएगा। अभी तक क्या होगा? ध्यान करने के पहले आपका इम्पोर्टेंस क्या है? कि शरीर के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं, कैसे पैसा कमाए, कैसे ब्यूटी को बढ़ाए, कैसे ताकत को बढ़ाए, कैसे जिम में जाए, ऐसे में रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो क्या होते हैं? आपका जो इम्पोर्टेंस कहाँ रहेंगे? आत्मा का स्तर में रहेंगे। मैं तो आत्मा हूँ ना, ये शरीर का जो जीवन है ये पल भर का जीवन है। पल भर के जीवन के लिए इतना इम्पोर्टेंस कहाँ देना मुझको? जितना किराए मकान है उतना देना है। किराए मकान के लिए क्या करते हैं हम? तो जितना जरूरत है उतना करते हैं, है कि नहीं? लेकिन परमानेंट मकान के लिए क्या करना चाहिए हमको? परमानेंट मकान में हम क्या करते हैं? बगीचा बढ़ाएंगे, अच्छा अच्छा पेंटिंग करेंगे, बहुत कुछ रखेंगे। किराए मकान उतना नहीं करते। वैसा ही ये धरती के जीवन में भी कैसे रहना है? ये किराए मकान में हम रह रहे हैं, ऐसा सोच के हम उतना ही रहना है। परमानेंट मकान के लिए काम करना है। तो जितना आप ध्यान करेंगे आपका इंपॉर्टेंस परमानेंट मकान के लिए, मेरा घर तो ये नहीं है ना, मैं तो सत्यलोक से आया हूँ, वो अलग में कैसे जाऊंगा मैं, उसके लिए इंपॉर्टेंस देंगे। तब तक आपको जो अटैचमेंट है पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, इसमें बहुत अटैचमेंट रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? आपका जो अटैचमेंट कहाँ हो जाएगा? आपका पूरा अटैचमेंट आपको सर्वात्मा के साथ हो जाएंगे। तो सर्वात्मा मतलब यही भगवान है, मूल चेतना ही भगवान है। तो आपका अटैचमेंट किसके साथ होना चाहिए? भगवान के साथ होना चाहिए, मूल चेतना के साथ होना चाहिए। दुनिया के साथ जहाँ अटैचमेंट रहेंगे वो दुख देती है, लेकिन भगवान का साथ जो अटैचमेंट है वो आपको खुशी देती है। ये आदि शंकराचार्य जी यही मैसेज दे रहा है कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले। जब नजदीक का समय आएगा ना, तब तुमको रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आपका पति आपको रक्षा नहीं करेगा। आप सोच रहे मेरा पति है, लेकिन नजदीक के टाइम आएगा तो आपका पति भी आपका पत्नी भी वो लाश को पकड़ने के लिए डरेंगे। वो लाश को घर में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? घर से बाहर रख देंगे। फिर यही वैल्यू है तुम्हारा। तो आपके बच्चे हैं, आपको जो एमएलए पोस्ट, एमपी पोस्ट, आप हो सकते जज हो सकते, कोई भी हो सकते दुनियादारी में, लेकिन कोई भी आपको मदद करने वाला नहीं है। उस समय ध्यान मदद करेगा आपको। उस समय ना पति करेगा, ना पत्नी करेगा, पैसा करेगा, ना नाम करेगा, कुछ भी नहीं करने वाला है। उस समय मदद कौन करेगा? नजदीक के समय में आपका ध्यान मदद करेगा। ध्यान का वैल्यू अभी नहीं पता चलेगा सबको। अभी बोलेगा तो अभी ये थोड़ी उम्र है, अभी कमाने का समय है, मैं एंजॉय करूंगा, ऐसा सोचेगा। लेकिन जब नजदीक का समय आएगा तब ध्यान का आने के लिए सोचेंगे, लेकिन समय को खत्म हो गया, तब कहाँ ध्यान में बैठेंगे? तब शरीर छोड़ने के लिए बहुत रेसिस्ट करेंगे। अभी शरीर नहीं छोड़ना है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, नजदीक आ गया, मृत्यु नजदीक आ गया, फिर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु से डर है। मृत्यु में क्या होता है पता नहीं उनको। लेकिन हर एक ध्यानी क्या करते हैं? हर दिन
ध्यान में बैठते ही क्या हो गया आपको? सबका सर नीचे हो रहा है कि नहीं सबका? क्यों हो रहा है? आपका जैसे ध्यान में बैठते ही आपका स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो गया, सूक्ष्म लोकों में चला गया। आप है ही नहीं इधर, 1 घंटे के लिए आप है नहीं, मैं नहीं हूं, मैं कहाँ थी, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि आप इधर नहीं है, आप कहीं और चला गया। हो सकता है किसी को पता चलेगा, ताड़े मास्टर को, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सभी का एस्ट्रल ट्रैवल होती है। तो आप इस लोक से छोड़ के दूसरे लोकों में जाना, आपको पता है रास्ता, कैसे जाना, कैसे वापस आना, आपको पता है। उस समय क्या होते हैं, मौत के समय आने के बाद आपको रास्ता पता है। शरीर छोड़ते ही आपको जिस रास्ते से हर दिन आप ध्यान करके जा रहे हैं, उसी रास्ता में जाना पता है कि तो आराम से अपने घर चले जाएंगे। समझे? तो हो सकते हैं आपको टाटा हो सकते हैं, बिरला हो सकते हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे तो मदद नहीं मिलेगा मृत्यु के समय में। उस समय मदद कौन देंगे? ध्यान मदद करेगा, उस समय वैल्यू पता चलेगा, ध्यान का वैल्यू। इसलिए गौतम बुद्ध राजा थे, महावीर राजा थे, फिर भी वो लोग राज्य को छोड़ के क्यों ध्यान में चला गया? क्योंकि ये राजा का पोस्ट मदद नहीं करेगा मृत्यु के समय में, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट मदद नहीं करेगा, प्रेसिडेंट का पोस्ट मदद नहीं करेगा। एक रिक्शा वाला है, एक राजा है, ओके। शरीर छोड़ने के बाद रिक्शा वाला अगर हर दिन ध्यान करते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद रिक्शा वाला कहाँ चले जाएगा? तपोलोक चले जाएगा। लेकिन जो अमीर बंदा है, एक राजा है, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा? भूवरलोक का सुवरलोक को पहुंचेगा। कितना डिफरेंस है? दिखने के लिए तो राजा महान है समझ रहे हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद कौन राजा बन रहा है? रिक्शा वाला राजा बन रहा है। देखा? इसीलिए जितना भी संत लोग हैं उन लोगों को महाराज कहते हैं, है कि नहीं? उनको वो लोग ठीक से कपड़ा भी ठीक से पहनते नहीं है। देखा है कि नहीं? सभी जो संत है सिर्फ एक कपड़ा लेकर चले जाते, या कपड़ा भी नहीं रहते सभी संतों को, है कि नहीं? लेकिन उनको हम मंदिर बनाए उनके लिए। भगवान महावीर कितना महान वीर है वो, कौन सा युद्ध किया उन्होंने महावीर बनने के लिए? उन्होंने बाहर का कोई युद्ध नहीं किया, अपना मन से युद्ध करके मन को जीता है। इसलिए हमेशा हर समय में वो आत्मस्थिति में रहे भगवान महावीर, इसलिए उनके लिए मंदिर बने हैं। जो बाहर जो लड़ाई किया है उनके लिए कोई मंदिर नहीं है। उनके लिए मंदिर है कि कोई राजा है, बहुत सारा लड़ाई किया है, युद्ध किया, उनके लिए कोई मंदिर बनाया कहीं भी हो? किसके लिए मंदिर बनाया है? जो संत बने हैं उनके लिए मंदिर है, बाकी लोगों के लिए मंदिर नहीं है। क्योंकि वो लोगों ने क्या जीता है? मन को जीता है। तो शरीर छोड़ने के बाद उन लोगों को हम क्यों इज्जत दे रहे? शिरडी साईं बाबा के जीवन कैसे रहे? आज शिरडी साईं बाबा मंदिर में हो सकते हैं बहुत मुकुट रखे हैं उनके लिए, सोने का मुकुट रखे हैं, अभी बहुत अच्छा वस्त्र पहना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है हर मंदिर में। लेकिन जब शिरडी साईं बाबा थे वो कैसे रहे? वो किसका इंपॉर्टेंस दिया? क्यों शिरडी साईं बाबा को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम? एक अक्कलकोट महाराज जी को क्यों हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? एक गजानन महाराज जी को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? रमण महर्षि को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? वो लोगों ने क्या पाया है? वो लोग असली चीज पाया है। जो बाकी लोग जो राजा है, युद्ध किया है, बहुत कुछ पैसा कमाया, लेकिन उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसका है? जो आत्मा को पाया है उनके लिए वैल्यू है। तो टेम्पररी खुशी चाहिए या परमानेंट खुशी चाहिए, ये डिसाइड करना है। यही है आदि शंकराचार्य जी हम सब लोगों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति दुर्किं करी। आपका रक्षा कोई भी नहीं करने वाला है। आपको दुर्किं करने, वो पानी जो व्याकरण है, जो पंडित है, जो पंडित का भाषा उस समय काम नहीं आएगा। आपको जो MA MTech MSc जो पढ़ाई किया है ना, अब तो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, ये डॉक्टर, ये कोई भी काम नहीं आएगा। उस समय काम कौन आएगा? आपका जो ध्यान और आत्मा ज्ञान है, ये काम में आएगा आपको। इसलिए आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं अभी सभी लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपको। ये पल भर का जीवन के लिए इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लेकिन आत्मा का जीवन के लिए 2 घंटा समय नहीं है।
इधर 3 दिन के लिए महान अद्भुत ब्रह्मा ज्ञान इधर आ रही है, लेकिन कितना लोग इधर जमशेदपुर में आया? सब लोग। आप ही लोग क्यों आया है? क्योंकि आप आत्मा के लिए इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए आया है। बाकी लोग शरीर का इंपॉर्टेंस दिया, वो सब लोग उधर रहेंगे। मूढ़ जही हित नागम तृष्टम पुरुषा बुद्धिम मनसे भी तृष्टम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हमेशा तृष्णा के साथ रहेंगे तो तुम्हारे जीवन में दुख आएगा। ज्यादा पैसे के पीछे क्यों पड़ रहे हो तुम? आज का पैसा कमाओ, आज का अच्छा तरह जी लो। 200 रुपये कमा लेके आओ, अच्छा जी लो, एंजॉय करो जीवन को। लेकिन क्या कर रहे हैं सब लोग? आज दुख में क्यों हैं? क्योंकि सब लोग को क्या है कि इंस्टेंट में पैसा चाहिए। कोई स्कीम आएगा, 10,000 रुपये अभी लगाओ, आपको 25 लाख आएगा। ऐसा होगा क्या? लेकिन सब लोग क्या है कि उसमें विश्वास करते हैं, हाँ हो जाएगा। कुछ चेक दिखाएंगे, वो चेक देखेंगे, हाँ हो जाएंगे, सोचे तो क्या होगा? उसका वजह से कोई स्कीम में आप घुस गया, इस तरह का मार्केटिंग में कहीं घुस गया, उसका वजह से क्या हो गया? पूरा डूब गया। मेरा साथ ध्यान में आया था, हमारा एक सीनियर मास्टर है, बहुत अच्छा मास्टर है। उनको 5 साल के पहले बिटकॉइन आया। अरे बिटकॉइन है, ऐसा हमको पैसा लेना है, इतना चेक आया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारा गांव में एटलीस्ट क्या है कि 10,000 लोगों को ध्यान सिखाया। उसके बाद क्या किया? उन्होंने बिटकॉइन के लिए वो सभी लोगों को, जितना भी लोग है, एटलीस्ट 1,000 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। मेरे पास भी आया, तुम भी ले लो बोल के। मैं सब कुछ वो करके इधर आया हूं, अब मुझको नहीं चाहिए। शुरुआत तो सब कुछ चेक आया, लेकिन बाद में देखेंगे तो चेक आना बंद हो गया, सभी लोग डूब गए। तो जितना लोग ध्यान में उन्होंने लेके आया मेहनत करके, वो सब लोगों ने फिर क्या किया? ये इसका वजह से, ये बिटकॉइन की वजह से इनको गाली दिया, ध्यान भी छोड़ दिया। ध्यान में आया, ध्यान भी छोड़ दिया। इस बीच में क्या हो गया? इन्होंने शुरुआत तो पैसा आ रहा था, अरे पैसा आ रहा है सोचा। उसके बाद क्या किया? होटल में मीटिंग रखना शुरू किया। पहले ध्यान में का मीटिंग रखते थे, ध्यान का मीटिंग बंद हो गया। अभी कौन सा मीटिंग शुरू हो गया? होटल में पैसा के लिए मीटिंग शुरू हो गया। वो धीरे धीरे क्या हो गया? और लोग आने लगा, और लोग आने लगेंगे तो ये लोगों के लिए कैसे लेके आना है? तो उनका बेटा है, क्या किया? अभी सब लोग आ रहे हैं ना पिताजी, अभी मेरा मर्जी है, मैं नॉनवेज खिलाऊंगा लोगों के लिए। फिर जो लोग आए फिर नॉनवेज भी खिलाना शुरू हो गया। तो कितना अच्छा ध्यानी है, एक महान स्थिति पहुंच गया। वो बंदा क्या किया? कहां से कहां तक गिर गया? क्यों? तृष्णा, जरूरत से ज्यादा मांगना, एक लालच जो है जीवन में। वो सभी सही था उनका जीवन में, लेकिन एक दूसरे को देख के सुंदर बनने के लिए कोशिश करेंगे, पैसा कमाने के लिए कोशिश करेंगे। वो क्या करेगा? आपको पूरा डुबा देंगे। दुनिया में देखिए कि हर जगह पे लोग दुख में क्यों हैं? उनके साथ जो है वो खुशी में नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे पड़े हैं, इसी की वजह से दुख में है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो है उसके साथ एंजॉय करो ना। गरीबी है तो गरीबी के साथ रहो, वो भी अनुभव ज्ञान है। मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास के साथ रहो। एक धनवान है, हमेशा सुबह जाते हैं, एक बिजनेसमैन सुबह जाके रात को 11 बजे आते। उस समय फोन कॉल आते रहते। 11 बजे आके देख रहा था, उनका जो झोपड़पट्टी है उनका घर के बगल में, वो देख रहा था झोपड़पट्टी का जो लोग है वो लोग अच्छा काम किया, सुबह से शाम तक कूली काम किया। और जाके देखा गया तो वो लोग अच्छे से सो रहे हैं, नींद आ रहा है। लेकिन इनको अमीर बंदे को नींद नहीं आते, नींद का गोली लेना पड़ता है उनको। कितना अच्छा सुंदर जीवन है यार, ये जो गरीबी का जीवन क्या है, अद्भुत जीवन है, सोच रहे हो। मैं भी ऐसा रहा हूँ, सोचा। ये जो गरीब लोग हैं वो लोग सुबह उठे हैं, वो लोग देखा हमारा मालिक देखो क्या क्या कार, BMW कार में घूम रहा है, हम भी ऐसा होना चाहिए। कितना अच्छा सोफा है उनके घर में, कितना अच्छा फ्रिज है, हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा वो लोग इनको देख के ऐसा सोच रहे हैं, इनको उनको देख के ऐसा सोच रहे हैं। अगले जन्म में फिर क्या हो गया? ये गरीब फिर अमीर बन गया, अमीर फिर गरीबी के रूप में फिर पैदा हो गया उसका अनुभव पाने के लिए। लेकिन उस समय में भी वो अनुभव नहीं ले रहा है, उस समय में फिर कंपेयर कर रहे हैं अमीर के साथ, गरीब कंपेयर कर रहे हैं, गरीब के साथ अमीर कंपेयर कर रहे हैं।
देखा, ये इसका कारण क्या है? अविद्या, ज्ञान नहीं है। जो चीज हमारे पास है उसके साथ हम खुश नहीं हैं। यही है आदि शंकराचार्य जी हम सबको बता रहे हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मदवा ज्ञानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न सर्वसमेन। भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़मते। तुम गंगा में जाओ, मुक्ति नहीं आएगा। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बता रहा हूं। कौन बता रहे हैं? आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं। गंगा में जाकर सब लोग क्या कर रहे हैं? कुंभ मेला आ गया तो आते ही गंगा में डूबेगा तो मुक्ति आ रहा है। करोड़ों लोग जाकर डूब गया, सबको आ गया क्या? मुक्ति आया? कोई देखा किसी को मुक्ति आते हुए? देखा किसी को? कुरुते गंगा सागर गमनो, सागर में जाओ, नदियों में जाओ, डूबो, कोई भी फायदा नहीं है। व्रत करो, कोई फायदा नहीं है। दान करो, दान करेगा तो पुण्य आएगा। पुण्य अलग है, मुक्ति अलग है। पुण्य करेंगे तो अच्छा जन्म, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा पत्नी मिलेगा, अमीर परिवार में आएगा, लेकिन मुक्ति नहीं आएगा। लेकिन मुक्ति कब आएगा? ज्ञान, आत्मा ज्ञान से आएगा। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मधवा दानम ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजते न सर्वसमेन। मुक्ति चाहिए तो आपको ज्ञान चाहिए। गंगा में डूबेगा तो नहीं होगा, मंदिर में घूमेगा तो, तीर्थ स्थान में घूमेगा तो नहीं आएगा। क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। ध्यान से ज्ञान आएगा, ज्ञान से मुक्ति मिलेगा। अंतर्मुख करना है, घर में जाके बैठना है। कहीं घूमेगा तो नहीं आएगा, घूमना बंद करेगा तो आएगा। ठीक है। उसके बाद अगले श्लोक में क्या बता रहा है आदि शंकराचार्य जी? भगवत गीता किंचित जीता गंगा जल लव कनिका पीता सुकृतपि येन मुरारि समर्च त्रैतेनेन समेन चच्चः। दैट मीन्स क्या है कि थोड़ा बहुत भी भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता मतलब क्या है कि ये गुरु एक शिष्य को बताने वाला सूत्र है। जहां भी कोई भी गुरु बताते हैं, वो गुरु का जो ज्ञान है हमको लेना चाहिए। मैं हिंदू हूं, इसलिए श्री कृष्ण जो बताया उसको लेना चाहिए। मैं जो जीसस बताया वो नहीं ले लूंगा सोचेगा तो आप मूर्ख है। जहां भी गुरु कोई भी बताते हैं, वो गुरु का जो ध्यान करके ज्ञान पाया वो सभी गुरु से हम लेना चाहिए। डॉन शिमोडा ने इनको बताया, रिचर्ड बाग को बताया, वो ज्ञान को लेना चाहिए। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल इल्यूजन ये किताब पढ़ना चाहिए। कार्लेस कास्टनेडा को डॉन जुवान ने बताया, वो सभी किताब को पढ़ना चाहिए आपको। मार्फा ने मिलारेपे को जो बताया वो किताब को पढ़ना चाहिए। ये सभी भगवत गीता ही है। वैसा ही जहां भी कोई भी गुरु बताते हैं ये सभी गीता ज्ञान है, वो सभी किताबों को पढ़ना है। ये सभी किताब पत्री जी ने रिकमेंड किया, ये सभी किताबों को हमको पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत भी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि स्वाध्याय करो, यही बता रहे हैं। भगवत गीता किंचित जीता गंगा लव कणिका पीता। इधर क्या बोल रहा है? पहले गंगा जाने के लिए मना कर रहे हैं। इधर क्या बोल रहे हैं कि एक बूंद का गंगा पी लो मुक्ति आएगा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक बूंद का गंगा पी लो मुक्ति आएगा बोल रहे हैं। उधर का गंगा अलग है, इधर का गंगा अलग है। हरिद्वार में जाएंगे, काशी में जाएंगे, गंगा में डूबेगा तो उधर मुक्ति नहीं आएगा। लेकिन इधर का गंगा कौन सा है कि ये है ध्यान गंगा, ये है आकाश गंगा। ध्यान में बैठेंगे, जब कॉस्मिक एनर्जी आएगा, ये कॉस्मिक एनर्जी है आपका गहरा ध्यान का गहरा स्थिति में, समाधि स्थिति में क्या होते हैं कि लिक्विफाइड हो जाएगा। आपको इस जगह से एक एक बूंद गिरेगा। जब केसरी मुद्रा हो जाएगा उस समय क्या होते हैं कि वो जो बूंद है आएगा, जीभ पर आएगा। इसलिए आपको ध्यान का गहरा स्थिति में क्या होते हैं, आपको जीभ के ऊपर आपको कैसे लगेगा कि आपको जो लाला जल है बहुत स्वीटनेस है, बहुत स्वीटनेस आएगा। वो कौन सा है? यही गंगा है, असली गंगा है। ये गंगा पिएगा तो मुक्ति है आपको, वो गंगा नहीं। इसलिए इधर आदि शंकराचार्य जी ये गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। भगवत गीता किंचित जीता गंगा लव कणिका पीता सुकृतपि येन मुरारि समर्च त्रैतेयेन यमेन चर्चा। जब आपने ऐसा जाएंगे ऊपर लोकों में जाके यमधर्मराज के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाने के बाद सबको डिस्कशन होती है, लेकिन जिस समय में आप स्वाध्याय भी किया, ध्यान भी किया,
तो क्या होते हैं कि ऊपर लोकों में जाने के बाद आपको कोई डिस्कशन नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो करना है धरती में वो करके आया है। अच्छा आप आ गया, वेलकम वेलकम बोल के आपको फूल माला चढ़ाएंगे, चढ़ा के आपको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, अगले प्रमोशन के लिए अगले लोगों में आपको भेज देंगे। अगर आपने ये स्वाध्याय नहीं किया, ध्यान नहीं किया, फिर आपको उधर क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। धरती में जो हर एक चीज के बारे में उधर मास्टर्स होते हैं, काउंसलिंग मास्टर्स होते हैं, उनके साथ बैठ कर आंसर देना पड़ेगा। तो इधर दो चीज है, इधर आदि शंकराचार्य जी हमको बताया। एक जगह पे गंगा में जाने के लिए मना किया है, दूसरी जगह पे क्या किया है, गंगा एक बूंद का भी गंगा ले लो तुमको मुक्ति मिलेगा बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत भी भगवत गीता पढ़ो, दर पे स्वाध्याय करो, स्वाध्याय और ध्यान दोनों करेंगे तो आपको मुक्ति है। ऐसा आदि शंकराचार्य जी हमको इतना अच्छा बताया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदूपारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार धरती में आना, बार बार चले जाना क्यों है? 10th क्लास को एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा बात है, 10th क्लास को 10 बार पढ़ेंगे तो अच्छा बात है क्या? तो क्यों बार बार आ रहे हो तुम? दैट मीन्स क्या है कि जो लेसन सीखना चाहिए धरती में वो लेसन तुम सीखे नहीं है, इसकी वजह से तुम आ रहे हो। ये धरती आना जाना बंद होना है। कब बंद हो जाएगा? जब लेसन सीखेंगे तो बंद हो जाएगा। लेसन कब सीख सकते हैं? ज्ञान आएगा तो। ज्ञान कब मिलेगा? ध्यान करेंगे तो। योगरतो वा भोगरतो वा, तुम योगी रहो भोगी रहो ये मैटर नहीं है। संगरतो वा संग विहीन, तुम ये सोसाइटी के साथ रहो या पति पत्नी के साथ रहो, अच्छा खाना खाओ, दिखने के लिए ऐसा लगेगा, लेकिन आपके भीतर में क्या स्थिति है वो देखिए। सभी पिरामिड मास्टर है, आपको बहुत सारे सीनियर मास्टर दिखाई देंगे, देखने के लिए भोगी है जैसा लगेगा। इतना अच्छे से कपड़े पहन रहा है ये लोग, तो अच्छा घूम रहा है ये लोग, तो हमारे जैसे रह रहा है ऐसा लगेगा आपको। हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है, उनको देख के ऐसा लगेगा उनको, लेकिन उनका भीतर का स्थिति है, पत्री जी 24 आवर्स ब्रह्मा स्थिति में रहते हैं। लेकिन बाहर है अच्छा खाना खाने का जैसा रहेगा, अच्छा कहीं का अच्छा कपड़ा रहने का जैसा रहेगा, बाहर दुनिया में घूमने का जैसा लगेगा, पति को साथ रहने का, पत्नी के साथ रहने का जैसा रहेगा। तो हमको ऐसा रहना है। हमको भी ये बाहर दुनिया में कैसे रहना चाहिए, हमको अटैचमेंट जैसा रहना है। ये सेशन होने के बाद घर में जाएंगे, क्या बोल रहा है? पति को आई लव यू कहना है, पत्नी को आई लव यू कहना है। आप नहीं है, मैं 3 दिन बहुत मिस किया हूं ऐसा बोल रहा है, लेकिन भीतर में क्या होना है? मैं ये शरीर नहीं हूं, ये टेम्पररी है, ऐसा भीतर का स्थिति होना चाहिए। बाहर कैसे रहना चाहिए? बाहर इधर अटैच्ड जैसा रहना है, लेकिन भीतर में डिटैच रहना है। तो ये योगी कैसे रहते हैं कि भीतर में स्थिति के साथ रहते हुए वे ब्रह्मा हूं समझते हुए, ये बाहर दुनिया में ये जीवन नाटक है ऐसा समझते हुए रहेंगे। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायांभर बहुकृत वेशः पच्यंतपि जन पच्यति मूढ़ो, ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने बताया। बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं कि अपना पेट को पालने के लिए बहुत सारा गेरो वस्त्र पहनना, सफेद वस्त्र पहनना, मुंडन करना, सर को मुंडन करना, ये सभी बहुत सारे काम करते हैं। वो सभी जरूरत नहीं है, ये सभी पेट को पालने के लिए करते हैं। ये सभी के पास तीसरा अंक है, पच्छन्नपि जन पच्छन्न मूढ़ो। पच्छन्नपि मतलब क्या है कि देखने की शक्ति है लेकिन देखते नहीं है, तीसरा अंक को खोलते नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ये तीसरा अंक को यूटिलाइज करना चाहिए। कोई हमको कहीं भी सन्यासी नहीं बनना है, कोई गेरू वस्त्र नहीं पहनना है, ये भीतर का स्थिति है। सन्यासी स्थिति कौन सा है? भीतर में है। बाहर संसारी रहना है, भीतर का स्थिति सन्यासी रहना है। आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं बाहर दुनिया में। चेंज कहाँ करना है? भीतर में करना है। तो आप जाएंगे बहुत सारा कुंभ मेला में, कहीं भी जगह पे जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे सन्यासी लोग। अरे बहुत स्पिरिचुअल सोचेंगे, लेकिन सही स्पिरिचुअल नहीं है। जितना भी हिमालय में संत ध्यान कर रहे वो फिर वो लोग आना पड़ेगा धरती में, फिर सबके साथ रहना पड़ेगा, संसार के साथ रहते हुए इधर पास करेंगे, तभी आपका मुक्ति है। संसार ही निर्वाण है।
इसलिए पत्री जी ने बताया। दैट मीन्स क्या है कि आपने जो भी पाया ध्यान में उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा धरती में। एग्जाम कैसे मिलेगा आपको? आपका पति तंग करेगा तभी आपको एग्जाम मिलेगा। आपका पति के साथ झगड़ा होंगे उस समय आपका एग्जाम है। उस समय आत्मज्ञान को यूटिलाइज करना है। आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, शरीर में बीमारी है, लेकिन उस समय आपका जो ध्यान है वो मदद करेगा। उसको यूटिलाइज करना, वो एग्जाम पास होना है। लेकिन जो सन्यासी है हिमालय में ध्यान कर रहे हैं उसके लिए एग्जाम कहाँ है? उसका पत्नी के साथ तंग कहाँ है कि नहीं? पति के साथ झगड़ा कहाँ है? ये नहीं है तो फिर कहाँ पास होंगे? इसलिए कोई भी संत हो आखिरी जन्मों में संसार के साथ रहना पड़ेगा। संसार ही निर्वाण है। संसार में रहते हुए इधर एग्जाम पास होके आपको निकलना पड़ेगा। तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति दुर्किंग करने। नजदीक के समय आएगा तो कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। हम एक बार मैसूर गया था एक ट्रिप पे। उधर हम सब लोग चल रहे थे। एक पागल बंदा है, वो आके गेट के पास आके, मैसूर पैलेस के गेट पर आके बोल रहा है कि ये मैं बनाया हूँ मैसूर पैलेस, ये मेरा मैसूर पैलेस है बोल रहे। तो जितना गेट कीपर उसको भगा दिया, लेकिन फिर भी वो पागल उसके पास आके बोल रहा है कि ये मेरा मैसूर पैलेस है। मैंने बोला है कि हमारा एक ताड़े मास्टर है हमारा शंपा मैडम का जैसा, वो मैडम को मैं बैठा हुआ, मैडम बैठ के इनका जन्म देखिए बोला मैं, इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया। देखा गया तो वो बंदा पिछले जन्म में वो राजा थे, वो मैसूर पैलेस को खुद बनाया, लेकिन इस जन्म में वो क्या है, उनको कोई अंदर आने नहीं दे रहे। तो कौन सा चीज, कौन सा प्रॉपर्टी है तुम्हारा साथ रहेगा? बहुत प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, इतना बढ़ाया है, लेकिन तुम्हारा साथ कोई भी काम में नहीं आएगा। ये चीज जानना है। कोई भी चीज हमारा परमानेंट नहीं है। एक चीज आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये आपको जानना है। लेकिन हम तो वही प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं। हमारा अपार्टमेंट एक बंदा है, इमली बिजनेस करते थे वो, बाद में बहुत मेहनत करके कपड़ा का दुकान शुरू किया, उसके बाद अपार्टमेंट बना दिया। एक वो फ्लैट में रहते हैं, 3 बेटे एक ही फ्लैट में रह रहे। पैसा कंजूसी है, पैसा खर्च नहीं करते हैं। एक दिन समय आ गया, उनको डेथ का समय आ गया। फिर क्या किया, उनको सबके पास खबर पहुंच गया, उनका लाश को घर से बाहर लेके आया। उनका पत्नी भी उनको टच करने के डर रही है। 3 बेटे आ गया, 2 बेटी आ गया, लास्ट मोमेंट है। उनको आंखें बंद किया, देख रहा है, आंखें बंद करके देख रहा है कि लास्ट मोमेंट है और 1 मिनट है उसका बचा है शरीर छोड़ने के लिए। सब देख रहे हैं उनको, पापा क्या बात करेंगे। उस मोमेंट में उन्होंने क्या बात कर रहे हैं, सबको देख के बता रहे हैं कि आप सब लोग इधर बैठ के क्या कर रहे हो, कपड़े की दुकान कौन संभाल रहा है बोल रहे हैं। आखिरी में 1 मिनट के टाइम में। अभी शरीर छोड़ने के बाद कहाँ रहेगा वो, कहाँ रहेगा? कपड़े की दुकान पास से रहेगा। दैट मीन्स क्या है कि उसका अटैचमेंट कहाँ है? वो कपड़े की दुकान पे अटैचमेंट है उनको। तो शरीर छोड़ने के ऊपर कहाँ जाएगा वो? उधर एथो बॉन्ड के सोल के जैसे घूमेगा, उधर कपड़े दुकान के वो घूमेगा, क्योंकि वो अटैचमेंट है। यही है हमको आदि शंकराचार्य जी हम सबको यही चीज हमको सबको बता रहे हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वः, निस्संगत्वे निर्मोहत्वः, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तः, निश्चल चित्त ही जीवन मुक्ति ही। सत्संग अलग है, सज्जन सांगत्य अलग है। सत्संग मतलब क्या है कि सत्य के साथ एक रहना। सत्य क्या है? तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है, यह जानना ही सत्य है। तो वो आत्मा के साथ एकता रहना वो क्या पॉसिबल है? ध्यान से। ध्यान से आप सत्य को जानेंगे। सत्संग करना मतलब क्या है कि ध्यान करना। सत्संगत्वे निस्संगत्व, सत्संग करेंगे तो आपको निस्संग आएगा, डिटैचमेंट आएगा। जितना आप ध्यान करेंगे उतना ही आपको ये लाइफ पे हर जगह पे डिटैचमेंट आएगा। रहेगा दुनिया में लेकिन डिटैचमेंट रहेगा। ये मेरा पत्नी नहीं है, ये मेरा बच्चे नहीं है, ये मेरा बच्चे नहीं है, मेरा बच्चे भगवान का बच्चे है, सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ। आज मैं सुबह बताया था शाम को क्लास में, एक शरीर
बनाने के लिए कितना मास्टर्स काम करते हैं? 1 करोड़ देवी देवता काम करते हैं। फिर आपने क्या किया बच्चे को पैदा करने के लिए? मेरा बच्चा कहते हैं, उसका पीछा पड़ा रहता, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसका पीछा पड़े, है कि नहीं? वही बच्चा क्या करेगा? उसका पीछा पड़ेगा, तुम उसको बंदी बना के रखेगा। वही बंदा बड़ा होने के बाद माँ बाप को भी अनाथ आश्रम में डाल देगा, माँ बाप को नहीं तो घर से बाहर जाने नहीं देगा। तो जो तुम बच्चे के साथ किया है वही बड़ा होने के बाद क्या कर रहे हैं? वही वो लोग माता पिता को बंद करके रख रहे हैं। आजकल बच्चे सभी है। हमारा महायोग ध्यान कुंभ समय में एक 70 इयर्स का गुजरात से कपल है, वो लोग फोन किया, मेरा बेटा है मुझको जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत हम बताया है कि हमको जाना है महायोग ध्यान कुंभ में, ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन मेरा बेटा अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब उनका लाइफ कहाँ डिपेंड हो गया? बेटे पे डिपेंड हो गया। जब उनसे बात किया हूं मैं तब पता चला कि वो भी क्या करते थे बचपन में, उनका जो बेटा है 25 साल की उम्र तक कहीं बाहर भेजते नहीं थे। पढ़ाई करो 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 बोल के उसका हमेशा उसके पीछे पड़े। वो बच्चे को स्पोर्ट्स खेलने का मन है, संगीत में जाने का मन है, बहुत कुछ इरादे हैं, लेकिन इसको उसके इरादे को उन्होंने खेर नहीं किया। मेरा बेटा आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, MBA पढ़ना, वो पढ़ना है बोला, लेकिन उसका खुशी को खो दिया उन्होंने। उसका खुशी खोने का कारण कौन है? ये माता पिता है। तो उसकी वजह से उसका अंदर गुस्सा है माता पिता पर, मेरा खुशी को खो बैठे। मैं जो स्पोर्ट्स खेलना चाहता खेल नहीं पाया, मैं जो संगीत में जाना चाहता नहीं पाया। इसकी वजह से अभी वो जो गुस्सा है अभी निकाल रहा है वो। देखा? तो अभी हम सब लोग ये सभी जानना है, अभी यही जीवन का हकीकत है, ये जीवन का हमें ऑब्जर्व करना है। हम जो किया वही वापस आता रहेंगे। आपका जो ताकत है, आपका जो सुंदरता है, आपका जो नाम है, आपका जो पैसा है, अगर मिस यूटिलाइज किया है तो क्या होगा कि आपको अगले जन्म में, अगर आप अमीर है, आपके पास पैसा दिया है लेकिन उस पैसा को मिसयूज किया आप, तो क्या होगा? अगले जन्म में गरीब के जैसा आना पड़ेगा। आप ताकत दिया है, ये ताकत को लेकर दूसरों को टांग तोड़ दिया आपने, तो बुढ़ापे के टाइम में और अगले जन्म में जब कमजोर जैसे पैदा होंगे तब आपको पता चलेगा कि ताकत का वैल्यू क्या है। जब आपको सुंदरता है लेकिन सुंदरता साथ रहते हुए जो सुंदर नहीं है उसका अपमान किया है, उसका फिर आपको फेस करना पड़ेगा अगले जन्म में। आपको जो नेम फेम है, आप MLA है, MP है, ये नेम फेम को लेके दूसरों को तंग किया है आपने, तो क्या होगा? वो पावर को मिसयूटिलाइज किया, तो आपको पावर नहीं रहते हुए जन्म लेना पड़ेगा ताकि आपको लेसन सीखने के लिए। जब वो लेसन सीखे हैं उस समय क्या होते हैं? वो पावर को विश्व कल्याण के लिए यूज करेंगे, वो सुंदरता को विश्व कल्याण के लिए यूज करेंगे, ताकत को विश्व कल्याण के लिए यूज करेंगे, पैसा को विश्व कल्याण के लिए यूज करेंगे। पैसा बुरी नहीं है, ताकत बुरी नहीं है, सुंदरता बुरी नहीं है। कौन सा बुरी है? आपका यूटिलाइजेशन, आप कैसे यूटिलाइज किया है वो चीज के लिए। यही चीज आपको महाभारत में पता चलेगा। आपको महाभारत पूरा हो गया, होने के बाद स्वर्गारोहण पर्व है लास्ट में। आपको आपका लाइफ पूरा रिव्यू है, डेथ के समय पता चलेगा आपको, आप पूरा रिव्यू आपको पता चलेगा। महाभारत आपको सब लोग क्या है कि कुरुक्षेत्र युद्ध तक सब लोग जानते हैं, लेकिन असली जानना है लास्ट चैप्टर है, स्वर्गारोहण पर्व है, वो जानने का जरूरत है आपको। स्वर्गारोहण पर्व में क्या होते हैं? लास्ट मोमेंट हो गया, सभी पांडव लोग और द्रौपदी सब लोग मिलके स्वर्गारोहण के लिए चल पड़ते हैं। पहले द्रौपदी गिर जाती है, पूछते हैं द्रौपदी ने क्या गलती किया है, तो उस समय वो बताया है कि उनको और पति चाहते थे, 5 पति है और कर्ण को भी शादी करना चाहते हैं, ऐसा वो बताया गया उस समय के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि द्रौपदी क्यों पहले गिर गया है कि पति के पहले मेरा मौत होना चाहिए। एक स्त्री है, पति का त्याग, शरीर त्याग करते हुए नहीं देख सकती है, इसलिए क्या है कि वो स्त्री क्या करती है, इसलिए अपना पहले देह त्याग किया। ये मेरा वर्षन है, लेकिन महाभारत किताबों में ऐसा नहीं लिखा है। उसके बाद है नकुल गिर जाते हैं, तब भीम पूछते हैं युधिष्ठिर से नकुल क्यों गिर गया? नकुल है सुंदरता है, हमेशा मैं सुंदर हूं, घमंड है।
मैं अच्छा घोड़ा चलाता हूँ, घमंड है, इसकी वजह से वो गिर गया। सुंदरता गिरा देगा। उसके बाद सहदेव गिर जाते हैं। तो पूछते हैं कि सहदेव क्यों गिर गया? सहदेव तो ये है अच्छा थाड़ी मास्टर है, ध्यान किया सहदेव ने। सहदेव मतलब क्या है? को क्रिएटर है, लेकिन उनको तीसरा अंक से घमंड है, मेरे पास तीसरा अंक है, इसकी वजह से वो भी गिर जाते हैं। उसके बाद अर्जुन गिर जाते हैं। अर्जुन क्यों गिर गया? मेरे जैसे योद्धा और कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा सोचे, इसलिए वो गिर जाते हैं। भीम भी गिरने के समय पूछते मैं क्यों गिर रहा हूं? तुम ताकत पर तुमको घमंड है, इससे तुम गिर गए। लेकिन लास्ट में कौन पहुंचते हैं? युधिष्ठिर पहुंच जाते हैं। जब युधिष्ठिर को लेके जाने के लिए एक यूएफओ आएगा, एक जहाज आएगा, चलो तुमको लेके जाएंगे, तब युधिष्ठिर पीछे देखते हैं, उधर भी एक कुत्ता है। अरे ये कुत्ता है, ये भी मेरे साथ आया है, इसको भी साथ में लेके जाऊंगा बोलता है, बताते हैं। लेकिन वो लोग मानते नहीं है, एक के लिए सिर्फ जगह है। फिर युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि मुझको जरूरत नहीं है स्वर्ग, ये कुत्ता को लेके जाइए बोलते। तो उस समय में भी उन्होंने धर्म का पालन किया है। उस समय वो कुत्ता है, यमधर्मराज के रूप में बदल जाते हैं, उनका एग्जाम है वो। ऐसा युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण में चले जाते हैं। दैट मीन्स क्या है कि इससे क्या पता चल रहा है? हमको जो दिया हुआ गिफ्ट से अगर हम सही तरीके से हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, विश्व कल्याण की यूज नहीं करेंगे, तो क्या होते हैं? हम गिर जाते हैं, हम जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। यही बताना चाहते हैं। तो यह है भज गोविंदम में कुछ श्लोक आज मैं बताया हूँ, जितना समय है उसके हिसाब से। ओके, तो ये सभी है भज गोविंदम, पूरी तरीके से सुनिए, पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा आत्मज्ञान के बारे में। इसका मेरा सेशन से पूरा फुल लेंथ का सेशन से पीएमसी हिंदी में आप पूरा सुन सकते हैं। पत्री जी का भी उसका उल्लेखन है अपना पीएमसी हिंदी में, आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।